तो आज के सेशन में हम बात करेंगे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की, जिसको हम प्रवर्तन निदेशालय भी बोलते हैं। और आपको पता है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी हमेशा न्यूज़ में रहता है, और न्यूज़ में रहने के इसके जो मेन कारण है वो है ईडी के इन्वेस्टिगेशंस। अगर हम बात करें रिसेंट इन्वेस्टिगेशंस है वो काफ़ी चर्चा के विषय रहे हैं। अगर हम बात करें नंबर ऑफ केसेस जो रजिस्टर हुए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक आपके लोकसभा में जो रिप्लाई हुआ था मिनिस्टर का, उन्होंने बोला कि यहाँ पर रिसेंट में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 5422 केसेस रजिस्टर किए हैं, बट उनमें से केवल 23 लोग कन्विक्ट हुए हैं। तो सबसे बड़ा अगर ईडी का जो कोई कंट्रोवर्सी है वो है रिगार्डिंग टू कन्विक्शन रेट। बोला जाता है कि ईडी का कन्विक्शन रेट बहुत कम है, और इसका मेन रीजन है कि ईडी अपोजिशन लीडर्स पे ही कार्रवाई करता है। बट क्या ये बात सही है या गलत है, उस चीज को भी हम एनालाइज करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले देखते हैं कि ईडी है क्या और ये क्या काम करती है। अगर मैं बात करूं बैकग्राउंड की, तो ईडी का जो बैकग्राउंड है वो है आपका स्टार्ट होता है 1956 से। 1 मई 1956 को एक एनफोर्समेंट यूनिट इस्टेब्लिश की गई थी आपके डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में। ठीक है, ये किस चीज के लिए थी? ये आपका हैंडल करने के लिए थी एक्सचेंज कंट्रोल लॉज जो है उसके वोलेशन से रिलेटेड अगर कोई केस आता है तो उसमें आपका एनफोर्समेंट यूनिट, जिसको ईयू बोलते थे, वो कार्रवाई करेगी। उसके बाद में ये एनफोर्समेंट यूनिट है आपकी चेंज हुई ईडी में, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में। ठीक है, अब ये काम करती है आपकी किसके अंदर? डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू के अंदर। देखिए, बहुत बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, और पूछे भी जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन कि पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन जो है किसके अंडर काम करता है। तो अगर मैं ईडी की बात करूं तो ईडी आपका किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है, बट आपका ये डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू है। डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू। बात करें हेडक्वार्टर की, तो ईडी का हेडक्वार्टर जो है वो आपका न्यू दिल्ली में है, और 5 इसके रीजनल ऑफिसेज हैं जो आपका मुंबई में है, चेन्नई में है, चंडीगढ़ में है, कोलकाता में है, और आपका दिल्ली में भी है। ठीक है, और ये जो आपके रीजनल ऑफिसेज हैं ये हेड किए जाते हैं स्पेशल डायरेक्टर्स द्वारा। अब बात करते हैं कि ईसी की वर्किंग क्या है। देखिए, अगर ईडी की वर्किंग क्या है, ईडी की अगर मैं बात करूं तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो मेन फंक्शन है वो है आपका किस चीज के लिए? इन्वेस्टिगेट करना इकोनॉमिक क्राइम्स को और वॉयलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लॉ को। ठीक है, वो अगर मैं इकोनॉमिक क्राइम्स की बात करूं तो यहां पे आप देख सकते हैं इकोनॉमिक क्राइम्स का मतलब होता है ऐसे क्राइम जो कि आपका रिलेटेड होते हैं कुछ भी इकोनॉमिक फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड से रिलेटेड, या स्कैम कुछ होते हैं, या मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड, जो कि आपका इंपैक्ट करते हैं नेशन की सिक्योरिटी को, नेशनल सिक्योरिटी को। ठीक है, कुछ ऐसे बड़े फ्रॉड, तो वहां पे इन्वेस्टिगेट करती है। तो सबसे पहले जो आपका ईडी का मेन फंक्शन है वो है आपका पीएमएलए एक्ट, जो आपका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है 2002, उसके रिगार्डिंग आप यहां पे देख सकते हैं कि ईडी को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि ईडी एनफोर्स करेगी प्रोविजन को पीएमएलए एक्ट के। ठीक है, तो यहां पे ईडी क्या करती है? ईडी करती है इन्वेस्टिगेट किस चीज के रिगार्डिंग? आपका जो एसेट, आपको पता है कि मनी लॉन्ड्रिंग में क्या किया जाता है, आपका ब्लैक मनी जो होता है उसको व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है। ब्लैक मनी का मतलब होता है वो मनी जो आपका इलीगल जो है सोर्सेज से कमाया जाता है, और इसको आप क्या कर देते हो? लीगल कर देते हो। ठीक है, तो यहां पर जो ये ब्लैक मनी है इसका सोर्स क्या है उसको ट्रेस करती है आपकी ईडी। ठीक है, तो वो किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी से हो सकता है, बाकी बहुत सारी इलीगल जो एक्टिविटीज है उनसे हो सकता है। तो यहाँ पे ईडी का मेन फंक्शन मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग है। अगर आगे बात करते हैं हम, तो ये आपका सेकंड जो आपका लॉ है जिसके रिगार्डिंग ईडी का मेन फंक्शन है वो है आपका फेमा, जो आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है 1999। ठीक है, इसके रिगार्डिंग भी ईडी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है टू कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन इनटू द सस्पेक्टेड कॉन्ट्रावेंशंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लॉ एंड रेगुलेशन। अगर कहीं पे ऐसा लग रहा है कि जो आपका लेन देन है, ठीक है, इंटरनेशनल जिसे बोलेंगे हम, इंटरनेशनल मार्केट में या इंडिया में कोई पर्सन है और वो लेन देन कर रहा है बाहर, या बाहर से पैसा आ रहा है इंडिया में, उसके रिगार्डिंग कोई भी अगर वॉयलेशन हुआ है तो उस वॉयलेशन में क्या है? आपका ईडी के पास में
पावर है उसको इन्वेस्टिगेट करने की। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे लॉ की तरफ। थर्ड लॉ जो आपका है ये आपका 2018 में आया था, ये है आपका फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट। आपको पता है कि इंडिया में कई सारे भगोड़े हैं, जो जैसे कि नीरव मोदी, जैसे कि विजय माल्या, इन लोगों ने क्या किया, यहां पे फ्रॉड किया और बहुत सारा लोन लेके फिर वहां पे इंसॉल्वेंट हो गए और या पर्टिकुलर मनी ये लेके भाग गए विदेशों में। तो ऐसे इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के रिगार्डिंग जो मेन एजेंसी है, ठीक है, जो इन्वेस्टिगेट करेगी या उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच करेगी और जो भी उनके खिलाफ केसेस हैं, चार्जेस है, उनको इन्वेस्टिगेट करेगी, ये आपकी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई में क्या अंतर है। आपने देखा होगा बहुत जगह कार्रवाई, सीबीआई का भी रोल रहता है इकोनॉमिक जो क्राइम्स हैं उनसे रिलेटेड, बट अंतर क्या है दोनों में। देखिए, मैं बात करता हूं सीबीआई की। आपको पता है कि सीबीआई क्या कर सकती है, सीबीआई 3 टाइप से केसेस ले सकती है। पहला सुओ मोटो। सुओ मोटो का मतलब है अगर सीबीआई को लगता है कि यूनियन टेरिटरीज जो है उनमें कहीं पे ऐसा कोई क्राइम हुआ है तो वो सुओ मोटो भी मतलब खुद से वो उस क्राइम का इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। दूसरी बात होती है आपका अगर स्टेट में क्राइम होते हैं तो वहां पे क्या होता है, स्टेट की कंसेंट लेनी पड़ेगी और फिर सेंटर जो है उन्हें अलाउ करेगा पर्टिकुलर केस में क्या करने के लिए, इन्वेस्टिगेट। तीसरा है अगर आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट डायरेक्ट करता है सीबीआई को तो सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर सकती है। बट ईडी के केसेस में क्या होता है, ईडी अपने आप कोई केस रजिस्टर नहीं करती है। ईडी क्या है, ईडी को चाहिए कि उससे पहले या तो आपकी सीबीआई, स्टेट पुलिस, इन्होंने पर्टिकुलर ऑफेंस को रजिस्टर किया हो, उसके बेसिस पे फिर ये केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फाइल की जाती है आपका ईडी के द्वारा। इसका मतलब ईडी की जो वर्किंग है वो बाकी एजेंसियों पे डिपेंड होती है। ठीक है, तो अपना इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन ईडी नहीं करती है, ये बेसिक डिफरेंस है आपका सीबीआई और ईडी में। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर हमारी सीरीज है नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, जहां पे हम इंपोर्टेंट नेशनल ऑर्गेनाइजेशन को कवर करते हैं। इसके बाद हम इलेक्शन कमीशन पे वीडियो बनाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इनको शेयर, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।